बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 5 एम्पेयर यानी मतलब 4 से 5 एम्पेयर तक का जो है एक हमने पावर बैंक बनाना है। और बहुत इजी है, वो इसमें मुश्किल नहीं है। बस इस तरह के एक कंपोनेंट चाहिए होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि ये किस तरीके का कंपोनेंट होता है। ये एक्चुअली वैसे तो पावर बैंक का सर्किट है। आप सर्किट जो है वो खुद भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पावर बैंक है वो कितने एम्पेयर का है। क्योंकि आजकल हर शख्स जो है वो फास्ट चार्जिंग करता है कि चार्जिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ऑल राइट क्लास, तो ये सारी जितनी आपको कलेक्शन दिखाई दे रही हैं ये सारे के सारे पावर बैंक के सर्किट्स हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा जो है वो सर्किट को आइडेंटिफाई करना है कि ये फास्ट चार्जिंग करता है। क्योंकि बनाना तो आसान है, वायर वायर जोड़कर ये तो बना तो लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ हमेशा जो है वो बहुत कम बनती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैवी एम्पेयर का चार्जर है। क्योंकि आप ख़ुद बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये जितने भी आपको सर्किट दिखाई दे रहे हैं ये सब पावर बैंक के होते हैं। और ये ओपन मार्केट में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इजी तरीके से ये सर्किट मिल जाता है। ज़्यादातर जो है ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट है, यहाँ पर जो है ये सर्किट बहुत आराम से जो है मिलते हैं। और ये सर्किट ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। जैसे डिफरेंट सर्किट हैं, इस सर्किट है ये 50 रुपीज़ का सर्किट है। ये बहुत जो है ये आपको वहाँ कोऑपरेटिव मार्केट में बाहर जो लोग बैठते हैं या फिर दुकानदार जो होते हैं वो आपको ये सर्किट 50 रुपीज़, हद से हद 70 रुपीज़ से ऊपर नहीं होता। मैंने 50 रुपीज़ का परचेज़ करा ये सर्किट, ठीक है ना। और बिल्कुल न्यू सर्किट होता है, कोई यूज़ नहीं हुआ होता। और अब जैसे ये सर्किट तो है, ये तो 50 रुपीज़ का है। और देखें ये सर्किट है, ये 70 रुपीज़ का है। क्यों 70 रुपीज़ का है? क्योंकि ये आईफोन का सर्किट है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि आईफोन का सर्किट कैसे आइडेंटिफाई हुआ। और अब जैसे ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट जो ये 100 रुपीज़ का है। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये 100 रुपीज़ का है क्यों, ठीक है। और ये जो सर्किट है ये मेरा अपना बनाया हुआ सर्किट है। तो ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बनाना बाद में वाली नेक्स्ट वीडियो पे सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया जाता है। और बहुत सिंपल कंपोनेंट से जो है ना ये तैयार हो जाता है। ओके, इसी तरीके से ये डिजिटल सर्किट है, ये भी आपको कोऑपरेटिव के बाहर मिल जाएगा। कोई इसमें कोई जो है वो हैवी काम नहीं है। तो आप मार्केट जब जाएंगे तो आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि पावर बैंक का सर्किट जो है वो कहाँ मिलता है। किससे भी पूछ लेंगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये डिजिटल टाइप का सर्किट है, यानी मतलब डिजिटल मीन्स होता है कि है ये भी पावर बैंक की, बट इसमें आपको पता चलता रहेगा कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये भी पावर बैंक का सर्किट है, बस सिर्फ इसके जो फ्यूचर है वो ये है कि आप इसमें 2 पोर्ट हैं, एक 1 एम्पेयर होता है और एक 2 एम्पेयर होता है। ये और ये सर्किट बिल्कुल सेम आपको लग रहे हैं ना, बट ये वाला जो सर्किट है ये सिर्फ 1 एम्पेयर का होता है, तो इसलिए सस्ता भी है। और ये जो सर्किट है ये 70 रुपीज़ का सर्किट है। बिल्कुल न्यू सर्किट होते हैं, कोई जो है इनमें ख़राबी नहीं होती। तो आप बेझिझक होकर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये भी एक सर्किट है, ये भी पावर बैंक का ही सर्किट है, पर इसका शेप देखें, शेप में डिफरेंट है और क्वालिटी में भी डिफरेंट होता है। तो ये देखें जो है इनमें डबल जो है फीमेल यूएसबी, यानी मतलब 2 आप आराम से इसमें मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला भी सर्किट देखें, ये एलसीडी वाला सर्किट है, यानी मतलब एलसीडी मीन्स होता है कि ये बताता रहता है कि चार्ज कितना हो गया। डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं ये उनमें आता है। और ये बहुत अच्छा भी सर्किट है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत जो है ज़बरदस्त है, ठीक है। ओके जी,
ये सर्किट है, ये सर्किट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताना था कि ये वाला जो सर्किट है ये मार्केट में जो है वो 100 रुपीज़ तक का मिलता है, क्योंकि ये एलईडी वाला सर्किट थोड़ा महंगा होता है। तो ये 100 रुपीज़ आपको सदर में आराम से मिल जाएगा, या आपकी जो अपने शहर या मुल्क में जो मार्केट होती है वो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, ये वाला सर्किट है, ये इस सर्किट के थोड़े रेट हाई हैं। ये 150 का सर्किट है, मगर इसमें कुछ ख़ास बात है जब भी ये इसके रेट हाई होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें, ये एक एलसीडी वाला सर्किट है, और बहुत अच्छा भी सर्किट है। मैंने इस पर काफ़ी यानी मतलब जो है वो पावर बैंक यूज़ किया है अपना, तो बहुत अच्छा सर्किट है ये भी। तो देखें, ये सारे जो है वो सर्किट के कलेक्शन हैं। अब इनमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट के अंदर आखिर ये क्यों 1 एम्पेयर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 एम्पेयर का सर्किट है। जी, पहली तो चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा आपने एक चीज़ को नोट रखना है कि जो पूरे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे इसमें टोटल आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे इनमें जो मेन जो कंपोनेंट जो मेरे आइडिया के मुताबिक है वो कंपोनेंट है ये वाला। देखिए, ये जो कंपोनेंट होता है आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस कंपोनेंट के ऊपर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा आपने समझना है। और एक ये जो आईसी आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं जैसे ये वैसे तो टोटल 8 पिन होते हैं, तो 740 पिन वाली जो है ना, ये एक आईसी है। इस आईसी का भी जो है बहुत बड़ा इस पूरे मतलब कंट्रोलर ही यही है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यही वो जो है वो जूल थेरेपी होता है जो आपको एम्पेयर बनाता है, प्रोसेस करता है एम्पेयर को। तो अगर जिस सर्किट का ज़्यादा एम्पेयर होता है तो वो सर्किट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये सर्किट आपको दिख रहा है कि जो इसमें बहुत कम, देखें आप, इसमें टन बहुत कम है। देखें आप, ये देखें टन इसमें बहुत कम है, इसमें टन यूज़ किया गया है कम। और इसके अलावा कंपोनेंट के हिसाब से जो है ना, ये 1 एम्पेयर आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि ये ज़्यादा हेवी एम्पेयर का नहीं है। इसके साथ आपको एक फ्यूचर में एक लाइट मिलेगी एलईडी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर आपने ये सर्किट बनाया है, ठीक है ना, तो ये जो लाइट है, इस लाइट को जब आप ऑन करेंगे ना अपने बैटरी से, जो मैं आपको बता दूँ कौन सी बैटरी से ऑन है, तो उस एक बैटरी का यानी एक सेल जो इसके साथ जोड़ेंगे आप इस सर्किट के साथ, तो उस एक सेल का ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत पावरफुल लाइट होती है। उसका बैकअप भी कम से कम 3 से 4 दिन होता है। जी, मैंने बिल्कुल आइडिया किया है और मैंने यूज़ भी किया है। 4 दिन का इसमें बैकअप होता है इस एलईडी से। ये एलईडी जी, ये पावर बैंक के साथ साथ आपके लिए टॉर्च लाइट भी है। फिर उसमें ये देखें, ये एक पिन है, इस पिन को हम जो है वो चार्ज के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो है ये चार्ज भी हो जाए। और ये तो यूएसबी फीमेल, ये तो आपको पता ही है कि इससे हम चार्ज जो है आउट लेते हैं। तो देखें, ये जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, इसमें 4 एलईडी है, 1 2 3, ये लेवल बताता है कितना चार्ज हो गया। वो मैं आपको बनाकर हाथ क्या दिखाता रहूँगा। देखिए, ये 4 एलईडी है, 4 एलईडी आइडेंटिफाई करता है, और ये इसका पुश बटन है। तो देखें, आपको ये समझ में आ गया। जब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप आराम से मैक भी कर लेंगे। अब बात करते हैं ज़रा इस सर्किट की। देखें, सर्किट के शेप पे मत जाएंगे, शेप क्या है इनका। आप ये देखा करें कि ये यूज़ कितना हो रहा है और ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। देखें, आप पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, कि ये जो आपको एक पोजीशन दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो टन है वो बहुत कम भी यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर ये हैवी ज़्यादा टन होता तो एम्पेयर भी ज़्यादा होता है इसका। लेकिन क्या ये टन कम है तो इसका मतलब ये 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं है। तो अब इसमें आप देखें कि ये आईफोन फ्यूचर है। आईफोन के लिए आपने ये वाला सर्किट यूज़ करना है। तो
और ये सर्किट जो है ये पावर होता है, चार्ज पावर जो चार्ज करेगा इसके। एक चीज़ और मैं आपको ज़रा करीब से बता दूं कि हर सर्किट में ना प्लस माइनस है, बैटरी का प्लस माइनस याद रखिएगा। इसमें आपको ये बी दिखाई दे रहा है, तो ये बी के साथ ये जो होल दिख रहा है आपको, ये होल, इस होल में यानी मतलब बैटरी का माइनस यूज़ हो रहा है और इस होल में बैटरी का प्लस यूज़ हो रहा है। तो बड़ा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है प्लस माइनस का, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस नहीं किया तो इसमें मुश्किल हो जाएगी, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी सारी। क्योंकि मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ़ वीडियो बनाना नहीं है, समझाने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़के हजरात, इनको तो वैसे भी इन इंटीग्रेटेड सर्किट में इंटरेस्ट जो है होना चाहिए। आने वाला वक्त जो है वो पूरा एक टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ही सब कुछ चलेगा। तो इन चीज़ों को समझा करें कि ये बारीक बारीक से सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटी है, इसमें अंदर ये देखें ये डायोड लगा हुआ है एक, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो किसी से पीछे कम नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में। बट हमारे जो न्यू जनरेशन है वो इंटरेस्ट ही बहुत कम लेते हैं इन तरह की चीज़ों में। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये देखें ये आईफोन के लिए यूज़ होने वाला सर्किट है, ठीक है। तो आपने इसको आईफोन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि आईफोन 2 एम्पेयर बहुत होता है आईफोन के लिए, लेकिन चार्जिंग ये स्लो करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला सर्किट जो है आपने परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि ये चार्ज स्लो करेगा, ये भी चार्ज स्लो करेगा और ये भी चार्ज। हाँ, अगर आपके पास छोटा मोबाइल है कोई तो उसके लिए तो बेहतरीन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इस सर्किट की बात करता हूँ मैं आपसे। इस सर्किट के अंदर सबसे एक तो पहले तो मैंने आपको उसकी प्राइस बता दी थी। दूसरी बात इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि देखिए आप इससे एंड्रॉयड मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और ISO यानी मतलब एप्पल वाले मोबाइल जितने आईफोन है वो भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्टर मौजूद है एप्पल का। ये देखें, ये एप्पल का कनेक्ट, ये तो हो गया पावर इन, आउटपुट चार्जिंग है, और ये आउटपुट USB फीमेल है। तो इसका मतलब ये आप नॉर्मल भी जो है वो एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हैं और आईफोन के लिए भी यूज़ कर सकता है। मगर मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आपके पास पावर बैंक सर्किट है, ये अगर आपको कहीं भी, जैसे मैंने आपसे बताया कि सदर में मिलते हैं, मैंने भी सदर से ही ख़रीदा है, तो ये सदर में इस तरह के जो सर्किट होते हैं अगर ये मिल जाए तो आप फ़ौरन इसको परचेज़ कर लिएगा, क्योंकि ये कम से कम 5 एम्पेयर का ये सर्किट है और ये 5 एम्पेयर आपके मोबाइल को बूस्टर की तरह चार्ज करेगा, ठीक है। यानी मतलब फ़ास्ट चार्जर है, और एक होना भी चाहिए फ़ास्ट चार्जर, क्योंकि कभी भी जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल यूनिवर्सिटी के देखें सारे जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, और हमारी बैटरी में इतना बैकअप होता नहीं कि जो है हम असाइनमेंट वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो आपके पास जो सर्किट है ये 5 एम्पेयर का है। क्यों इसके अंदर सबसे जो है कैसे पता चला ये 5 एम्पेयर का है? एक तो इसके अंदर 2R2 का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, हैवी, काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर है। दूसरी बात, इसमें जो IC लगी हुई है ये 16 जो है वो 18 पिन की एक IC लगी हुई है। मेन पावर है इसके पास बहुत ज़्यादा, और ये जो आपको 4 जो है वो रेगुलेटर जो दिखाई दे रहा है आपको, 4 रेगुलेटर, ये काफ़ी हैवी एम्पियर को सोर्स देते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है, ये कम से कम 5 एम्पियर का है। अब बैक साइड की अगर हम बात करते हैं तो बैक साइड में देखें इसके 2 हैं पॉइंट। पहला ये देखें, ये लिखा हुआ है P+, देखिए नज़र आ रहा है आपको जी, ये लिखा हुआ P+ का मतलब होता है कि पावर प्लस ये है और पावर प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का। तो बैटरी जो है जो सेल होंगे वो आपके माइनस प्लस पे लग जाएंगे, तो आपका ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो आई होप कि ये सबसे बेस्ट है। आपने जो है इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको यूज़ करना है बहुत फास्ट चार्जिंग के लिए। जिसको फास्ट चार्ज करना हो वो ये वाला सर्किट यूज़ करे, ठीक है। और ये थोड़ा सा महंगा भी मिलता है पर कोई बात नहीं। ओके, ये वाला जो सर्किट है ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जितने सर्किट हैं ये सब 3.7 वोल्ट पे काम करते हैं, लेकिन ये जो सर्किट है ये 12 वोल्ट पे काम करता है। यानी मतलब अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है कोई,
तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो इससे भी आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। और ये बना कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें कोई ज़्यादा जो है वो तीर नहीं लगा है। तो पहली चीज़ देखें, इसमें एक डायोड लगा हुआ है। अच्छा, अगर डायोड को अगर आप जो है वो 5 वोल्ट कर देंगे तो फिर मतलब डायोड ये 5 वोल्ट ही है, और 12 वोल्ट अगर आप डायोड करेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी यहाँ पर मोबाइल 5 वोल्ट से चार्ज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट का डायोड लगाया है। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर लगाया है इसके ऊपर। ट्रांजिस्टर आप देख लें, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ ट्रांजिस्टर की वैल्यू है इसके अंदर BC547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, BC547, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओहम का। एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट। तो 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। बस ये चंद कंपोनेंट से जो है ये जो है वो सर्किट तैयार हुआ है। बट ये ज़्यादा नहीं है, ये 500 मिली एम्पेयर का एक सर्किट है, यानी छोटे मोबाइल इससे चार्ज हो सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चार्ज नहीं होगा। अब आ जाए ज़रा डिजिटल पे, क्योंकि दौर डिजिटल का है। तो ये सर्किट देखिए, ये काफ़ी लेंदी है। वैसे तो सर्किट काफ़ी लेंदी है, लेकिन जितना ये लेंदी है उतना स्ट्रॉन्ग भी है। मैं आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करवा दूं कि इस इंडक्शन में और इस इंडक्शन में, दोनों इंडक्टर के अंदर देखें फ़र्क देखें। ज़ाहिरी बात है ये काफ़ी हैवी दिखाई दे रहा है और ये नॉर्मल साइज़ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब साफ तय है कि सर ये जो है वो बहुत हैवी है, मगर इससे ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो ये आपका जो सर्किट है ये 2 एम्पेयर है, ठीक है ना। 2 एम्पेयर से अबव नहीं है, तो 2 एम्पेयर भी काफ़ी जो है वो मायने रखता है। लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक आज का जो है वो 5 एम्पेयर पावर बैंक, सोलर पावर बैंक का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी मौके में आपको हर चीज़ समझाता हुआ चलूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो एक ही दफ़ा ही बनाऊँगा। तो देखें, इसमें इंडक्शन जो है ये जो है वो ज़रा हैवी है, और इसमें जो मेन कंट्रोल आईसी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, और मैं सबसे जो है वो बेहतरीन ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। अच्छा, इसके चार्जिंग पिन ये है, ठीक है ना, यहाँ से इसको चार्ज आप देंगे, और ये डिजिटल सिस्टम है। अच्छा, डिजिटल का मकसद क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिजिटल है क्या। इस तरीके का डिजिटल होगा। देखें, ये एक पावर बैंक तैयार हुआ है, तो इसमें क्या है, हमें पता चलता जा रहा है कि हमारे पास जो है वो कितने एनर्जी मौजूद है। तो 26 जो है बैकअप इसमें मौजूद है, तो मैं आपको बता दूंगा। बस डिजिटल मीन्स यही होता है कि चार्ज करेंगे तो पता चल जाएगा 100 है या जो है वो कितना है। वेल, तो ये देखें, ठीक है ना, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इसके प्लस और माइनस बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बैक करके बता देता हूँ जी। ये वाला हिस्सा जो है ये इसका प्लस है, और ये वाला हिस्सा इसका माइनस है। तो बैटरी आपने यहाँ से कनेक्ट कर देनी है। तो ये भी सर्किट आप, ये भी अच्छा सर्किट है, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 एम्पेयर का सर्किट है। अब आ जाए ज़रा इस सर्किट के ऊपर। ये सर्किट भी बहुत अच्छा है, और रेट भी बहुत इसके मार्केट में कम है। 50 रुपीज़ का ये सर्किट है, कोई महंगा नहीं है। 70 रुपीज़ जो है वो बस मिल जाते हैं। लेकिन आप देखें कि इसके अंदर ये जो आपको इंडक्टर दिख रहा है, ये काफ़ी हैवी इंडक्टर है। ये देखें, इसी साइज़ का ये, लेकिन ये छोटे हैं इसमें, इसका ये छोटा है, लेकिन ये देखें काफ़ी हैवी इसमें टन है। इसके अंदर जो वायर जो है वो टन हुई है, काफ़ी हैवी टनिंग है। तो इसका मतलब ये सर्किट जो है काफ़ी पावरफुल है, और ये 2 एम्पेयर का है। तो आप इसको 2 एम्पेयर पे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये सर्किट भी बहुत आसान है बनाना इसको। ये देखें, ये B+ आपको दिख रहा है, ये B+ है यहाँ पर, और एक है इसके अंदर B-। आपने यहाँ पर इसको सेट करना है। ओके, अब आ जाए ज़रा इस सर्किट के ऊपर। इस सर्किट के अंदर भी कोई ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है। ये 1.5 एम्पेयर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। ये झूठ है सब कि ये 2 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर है, ये 4 एम्पेयर है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो 5 एम्पेयर 4 एम्पेयर है वो मैंने आपको बता दिया कि ये है, और आप दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है।
तो आप खुद भी माशाल्लाह समझते हैं इन चीज़ों को, जो इन सर्किटों के मामले में माहिर है वो तो समझ ही जाएगा। तो इस ये ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 1.5 एम्पियर तक जो है करंट जो है वो पास कर सकता है। इसके अलावा आप इसको एक ही मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, और वो आपका स्मार्टफ़ोन कोई भी एक हो, बस एक होना चाहिए, इससे ज़्यादा हैवी दो यूज़ करेंगे। दिखने में ये दो पोर्ट है, मगर एक छोटा मोबाइल के लिए होता है, एक बड़े मोबाइल के लिए होता है, यानी एक 1 एम्पियर और एक 2 एम्पियर है। बट कंसिडर अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर ये पावर सोर्स करता है। ठीक है, आई होप ये भी, इसमें भी लाइटें देखें आप, देखें कि लाइट इसमें भी मौजूद है, लाइटें इसमें भी मौजूद हैं। हाँ, बस मेरे वाले में लाइट मौजूद नहीं है, चले मैं लगा दूंगा इसमें लाइट। अब आ जाए ज़रा एलईडी के ऊपर, ये कुछ डिफरेंट फ्यूचर हैं। आजकल एलईडी वाले जो है वो पावर बैंक बहुत ज़्यादा मार्केट में चलते हैं। ये तो खुद भी आप बना सकते हैं, और मैंने भी काफ़ी पावर बैंक बनाकर जो है ना वो सेल किया है। मुझे आइडिया है इन चीज़ों का काफ़ी। तो इसकी जो एलईडी ये भी बड़ी पावरफुल है। इसमें भी दो पोर्ट है, एक 1 एम्पियर है और एक 2 एम्पियर है। एलईडी में डिस्प्ले आता है कि कितने आपके पास बैकअप मौजूद है, कितना चार्ज हो चुका है। अच्छा जी, इसके बस दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ कि आपने इसका ये सर्किट भी आपको सदर से मिल जाता है। जी, ये लिखा हुआ बैटरी माइनस, ये आपका बैटरी माइनस है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लिखा हुआ होता है यहाँ पर छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको जी, ये दिख रहा है आपको, ये बैटरी माइनस है। कौन सी बैटरी यूज़ होगी ये मैं आपको बता दूंगा। और ये हमारा बैटरी प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी प्लस है। ठीक है, ये प्लस हो गया हमारा और ये माइनस हो गया। और ये सर्किट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका टन आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, काफ़ी हैवी टन है, ये देखें। ठीक है, ये सर्किट भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है इसको, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके, अब आ जाए ज़रा इस सर्किट के ऊपर। देखें, दो सर्किट जो है वो मैं आप लोग को जो है वो सजेशन करूँगा कि दो रिकमेंडेड करूँगा कि दो सर्किट जो है ना ये बहुत पावरफुल है, और इन दो सर्किटों का आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ताकि मार्केट जब भी आप परचेज़ करने जाएं तो फ़ौरन आपको पता चले कि हाँ यही सर्किट की हमने वीडियो देखी थी। इन दोनों में कोई भी आपको मिले आप फ़ौरन ले लें। अगर ये तो हो गया फर्स्ट, लेकिन अगर आपके पास सेकंड अगर कोई हो तो आपने सेकंड के अंदर एक ये या फिर ये सेकंड है, ये सेकंड चॉइस आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे कोई नहीं कुछ कहूँगा कि आप ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें। तो आपने क्या करना है, ये सेकंड ये रखना है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी आपको मिल जाए, लेकिन फ़र्स्ट आपने कोशिश करनी है ये। ओके, इस सर्किट की क्यों मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हमारे को जो इंडक्टर दिख रहा है, तो ये काफ़ी हैवी होता है। और आप देखें कि सब में इतने छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हैवी है। तो हैवी होने का मकसद क्या है कि जो है ये पावरफुल से जो है ना आपकी बैटरी को जो है मोबाइल को चार्ज करेगा। इसका एम्पियर कम से कम 3 एम्पियर है। ये पावर बैंक के 3 एम्पियर जो है काफ़ी हैवी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये 4 से 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। इसमें भी बैटरी प्लस जो है वो लिखा हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ओके, अब आ जाए ज़रा LCD वाले के ऊपर। ये भी बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने इंडक्टर जो यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूज़ करा है। ये देखें आप, काफ़ी जो है वो नज़र शायद ना आ रहा हो आपको, लेकिन अच्छा इन्होंने यूज़ करा है। अब ये वाली जो सर्किट है मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये मैंने 2000 जो है वो 19 के स्टार्टिंग में ख़रीदा था। इस सर्किट को मेरे पास 1.5 साल होने वाला है, तो अभी भी ये बिल्कुल ऑन होता है, काम करता है अपना। इसमें भी वही 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर है। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको सारी सर्किटों की जो है ना अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए। देखें, सर्किट चीज़ों की पता इन्फॉर्मेशन जितनी होती है उतनी कम है मार्केट में। मैं चाहूँ एक सर्किट के ऊपर ही सब कुछ आपको बता दूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि जो वीडियो जो है वो मेरे स्टूडेंट भी देखते हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी देखते हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो मार्केट में कभी भी आपने सर्किट ख़रीदना हो तो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले इस 2 तरीके के सर्किट ख़रीदने हैं।
अगर आपको ये नहीं मिलता तो सेकंड अगर आपके पास कुछ है तो वो आप नहीं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इस पर सारा डिपेंड करता है और एक आईसी के ऊपर। तो आई होप कि आपको जो है ये सर्किट से मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन पावर बैंक की मिल गई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी की, कि इनमें कौन सी ऐसी बैटरी है जो आपके बैकअप पे जो है परफॉर्मेंस अच्छी करती है, क्योंकि हमारे यहाँ बैटरी का बहुत इशू है और हमें पता नहीं होता कि कौन सी बैटरी जो है इसमें यूज़ की जाएगी। तो मैं इन सर्किटों को तो पहले जो है वो थोड़ा सा हटा दूँ। ओके क्लास, हमारे पास बैटरी की भी पूरी डिटेल है, क्योंकि बैटरी अगर आपके पास प्रॉपर सही नहीं होगी तो आप जो है वो पावर बैंक जो है वो आपका बेहतर नहीं बनेगा। तो एक ही दफ़ा जो है ना इन बैटरियों की डिटेल भी समझ लें। सबसे पहले तो देखें, ये भी वही बैटरी है जो इस सर्किट, किसी भी सर्किट पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। मना नहीं है कि सर हम जो है वो इस पर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस सर्किट के ऊपर आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो लेकिन क्या ये जो सर्किट है, जो बैटरी है, ये काफ़ी छोटी है, यानी छोटी से मुराद ये ये 300 मिली यानी 300 मिली एम्पेयर की बैटरी है। तो ये क्या इसको ऑपरेट करेगी? ये चार्ज भी 2 मिनट में हो जाएगी और ख़त्म भी 2 मिनट में हो जाएगी। तो आपने ये वाले सर्किट जो है वो बैटरी यूज़ नहीं करना है। ये तो ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल चीज़ों के लिए होता है, जैसे आपके पास कोई चीज़, आपने छोटी मोटी कोई एफएम रेडियो है या कोई जो मामूली सर्किट है, सिर्फ वो टेस्टिंग के लिए इन बैटरियों को यूज़ किया जाता है। MP3 हो गया आपके पास, MP4 हो गया, उनके लिए यूज़ किया जाता है, मोबाइल चार्ज के लिए यूज़ नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर हमारे पास इस तरह की बैटरी होती है आजकल, इन बैटरियों से भी जो है वो पावर बैंक बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसमें देखें आप, इसमें एक ये माइनस है और एक ये प्लस है, तो नज़र तो आपको आ ही जाएगा और आप लोगों को पता भी होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस तरह की जो बैटरीज़ होती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी बैटरी कितनी mAh की है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, अगर ये बैटरी जो है वो 2600 mAh की है, ये देखें आप, ठीक है। तो 2600 mAh का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर इसको चार्ज करने वाला कोई, मतलब आपके पास इसको चार्ज करनी हो, आपके मोबाइल में ये बैटरी फिट हुई है और कोई चार्जर आपने चूज़ करना हो, तो कम से कम 2 से 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर का तो अगर हो गया, 2 एम्पेयर से 3 एम्पेयर के दरमियान ही अगर आपके पास जो है वो चार्जर हुआ, तो समझ लीजिए आपकी बैटरी बहुत अच्छी उस पर चार्ज करेगी, यानी फास्ट चार्ज करेगी। और पावर बैंक की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक का पावर बैंक होना चाहिए। यानी इसका मतलब कि या तो आपके पास ये सर्किट होना चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास ये सर्किट होना चाहिए। तो जो मैंने आपको सर्किटों का बताया है, इस तरह के सर्किट जो होते हैं ना, ये इनके बैटरी को बहुत तेज़ी से भी चार्ज करते हैं। यानी एक वो तेज़ी से नहीं कह रहा मैं आपसे कि बिल्कुल ही आप जो है वो लगाते ही फुल कर दे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। लेकिन आप अपनी बैटरी के मुताबिक देखें ना, कि आपकी बैटरी 2600 mAh की है, तो 2600 mAh की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए भी तो पावर बैंक में दम होना चाहिए। तो ये अक्सर लोग करते नहीं है। वो क्या करते हैं, बस एक बैटरी ली, उस पर चार्ज, उसके ऊपर सर्किट जोड़ा और वो चार्ज करने लग गया और वो ख़त्म भी हो जाती है जल्दी। तो आपके पास जो बैटरी है उसकी mAh इतनी कम है कि मोबाइल पूरे चार्ज वो होता ही नहीं, उससे पहले ही जो है वो लो कर जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह की बैटरी भी यूज़ नहीं करनी है, ना आपने ये यूज़ करना, ना आपने यूज़ करना। अब आ जाए लिपॉप के ऊपर। देखें, ये लिपॉप बैटरी है, इसमें वोल्ट 3.7 है और इन बैटरियों का 3.7 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ, जैसे 5, वैसे 5 आता तो नहीं इन बैटरियों में, बट एक
इन्फॉर्मेशन के तहत बता रहा हूँ कि 3.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक जो बैटरी है, यानी मतलब ये वैसे 2 बैटरियाँ हैं, देखें एक से साथ एक चिपकी हुई है, तो एक ये 5000 mAh की है, तो 5000 mAh एक है, तो दूसरी भी 5000 है, तो ये 10,000 mAh का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो मोबाइल हैं ये 2600 mAh है और ये 10,000 mAh है, तो ये 2 से 3 मरतबा, आई थिंक 4 मरतबा, यानी मतलब 4 नहीं 3 मरतबा तो ये इस बैटरी को ये चार्ज कर ही देगा। अगर आपके पास इस तरह की बैटरी वाला मोबाइल है और आपने इस सर्किट के साथ इसको जोड़ दिया है, तो आप जब इस बैटरी को अपने चार्ज करेंगे तो ये 3 टाइम जो है वो आपके वो चार्ज को कंप्लीट कर देगा। तो आप खुद सोचें, आइडिया लगाएं ना कि सर 10,000 एम्पेयर की बैटरी है, 2600 एम्पेयर का ये मेरा मतलब वो मोबाइल की बैटरी है, तो कितनी तेज़ी से चार्ज करेगा इसको। तो मैं जो है वो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है वो ये वाली बैटरी भी यूज़ करें। ये वाली नहीं करनी, ये वाली भी नहीं करनी, ये वाली करनी है, ठीक है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन क्या काम आपका इजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा इस तरह की बैटरी, इसे भी लिपॉप बैटरी कहते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये बैटरी नहीं ख़रीदनी है जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये जबकि कहने को तो ये 3200 mAh है इसमें और 3.7 भी है, लेकिन हर लिथियम या लिपॉप बैटरी जो है वो चार्ज के लिए नहीं होती। वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन कभी चार्ज नहीं करेगा। तो देखें, ये भी एक आइडेंटिफाई होनी चाहिए आप लोगों को कि इस तरह की जो बैटरी है वो आपने नहीं परचेज़ करनी है, ये करनी है आपने। अब आ जाए ज़रा सबसे अच्छी बैटरी, सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाली बैटरी, वो है लिथियम। इसे लिथियम कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी बैटरी 5 हैं, इस तरह की अगर 5 बैटरी अगर आपके पास सीरीज़ में लगी हुई है, यानी वोल्ट उसका 3.7 ही है, तो और अगर आपने इस सर्किट को इसके साथ जोड़ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपका मोबाइल आधे घंटे में फुल हो जाएगा, बल्कि आधे घंटे से पहले ही फुल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, जो लोग मोबाइल चार्ज करके भूल जाते हैं ना, वो एक मोबाइल ऐप से जो है वो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा ऐप है। तो वो मोबाइल ऐप्स आपने ना लगाया है, बैटरी फुल अलार्म के नाम से एक ऐप्स है। तो वो अलार्म आप अपने बैटरियों पे लगा कर ना 95% जो है ना उस पर ओके कर दिया करें कि जैसे ही वो 95% हो तो फ़ौरन अलार्म बज पड़े। तो इससे ये होता है कि आपकी बैटरी बच जाती है। तो लाइफ बैटरी की ऐसे ही होती है। तो ये सेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इन तमाम चीज़ों से ये सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसे लिथियम ही कहा गया है, ठीक है। तो आपने अगर ये सर्किट इस 5 बैटरी के साथ जोड़ दिया इस तरह की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो पावर बैंक होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन बैटरी का सिस्टम भी समझ में आ गया। मैं ऐसे भी एक बैटरी को जो है ना वोल्ट चेक कराऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले। कभी भी आपने लिथियम बैटरी को चेक करना हो तो आपने मीटर को जो है वो 20 पे रखना है, ठीक है। DC 20 बैट हमारे पास जो है वो है, ये V का आप देख रहे हैं ना, V के साथ साइन है, ये DC का साइन होता है। तो 20 पे मैं इसको रखूँगा और ऑन करने के बाद मैं इसको चेक करूँगा। तो देखें हमारे पास जो वोल्ट शो हो रहा है वो 3.13 है। इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ी सी कमज़ोर है बैटरी, यानी इसको चार्ज की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको बैटरी का कलेक्शन भी हमारे समझ में आ गया होगा। तो चलें बैटरियों को भी अब साइड में कर देते हैं। ओके क्लास, अब आ जाए ज़रा एक सोलर के ऊपर बात करते हैं। ये 5 वोल्ट का सोलर है। ये सोलर जो है वो आपने यूज़ करने के लिए, जैसे आपके पास एक सोलर है, आपके पास एक सर्किट है, आपके ओके क्लास, अब बात करते हैं हम सोलर की। तो देखें ये हमारे पास 5 वोल्ट का एक सोलर है और अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस सोलर को जो है वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं डायरेक्ट बैटरी के ऊपर, और ये गलत है। आपने सोलर को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है बैटरी पर, आपने इस सोलर को एक कैपेसिटर के ज़रिए यूज़ करना है। और मैं बताता हूँ आपको कौन सा कैपेसिटर इस पर यूज़ होगा। तो आपने इसमें 2 टाइप कैपेसिटर लगाना है।
और इसमें आपको मैं एक चीज़ और भी समझा दूं कि एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है, दोनों साइड यही है, ठीक है। ये सब नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। तो आपने इनको पहले जो है वो एक कैपेसिटर के ज़रिए जो है ना इसको पहले जो है ना वो सेट करना, उसके बाद आप यूज़ करें। लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो बैटरी पे लगा देते हैं और वो फिर कहते हैं कि ये चार्ज नहीं हो रहा, वो यूँ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ ना करें। मैं आपको कैपेसिटर बता दूँगा, क्योंकि अब हमारा जो है वो कैपेसिटर से मुतालिक ही होगा सारा। तो एक हमारे पास 5 वोल्ट का जो है वो सोलर होना चाहिए। एक जो हमारे पास इस तरह की जो है 2 बैटरी से लेकर 5 10 10 से ज़्यादा देखें। हर चार्ज जो है ना, जैसे ये जो आपको एक छोटा सा पावर बैंक है, ये इसको चार्ज कर सकता है। 2 बैटरी को तो ये चार्ज कर देगा, लेकिन होता क्या है कि आप 5 लगा देंगे अगर इसके ऊपर इसको चार्ज करने के लिए, तो ये गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो नहीं होगा। हाँ, ऐसे बैटरियों के लिए 5 अगर आपके पास है, 10 भी अगर आपके पास है, तो आप इतना हैवी यूज़ करें। उसके लिए सर्किट भी हैवी होना चाहिए। अब सर्किट ही अगर आपका हैवी नहीं है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो आपके पास अगर सर्किट हैवी है, तो ये सर्किट देखें हैवी दिखाई रहे, तो जब सर्किट आपके पास हैवी होगा तो आप जो है वो सोलर जो है वो आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 10 सेल भी अगर आपके पास होंगे तो इस सर्किट के साथ जब कनेक्ट कर देंगे तो बहुत फास्ट चार्जिंग भी करेगा और बहुत फास्ट सप्लाई भी देगा आपको। अब अक्सर देखा है मैंने, वो टेक्नीशियन करते क्या है कि वो 5 उन्होंने सर्किट जो है वो बैटरी लिथियम लगा दी, उस पर आपने एक जो है वो छोटा सा टाइप का एक सर्किट यूज़ करा इसको, कि इससे क्या होता है वो हैवी हो जाता है। ये गलत है। तो ये एक्सपेरिमेंट गलत है, आपने ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे कीमती हैं। तो हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपके पास लिपॉप बैटरी है ये वाली, तो 5000 एम्पेयर की है, तो आप इसको 4 कर लें। इस सर्किट के लिए आप ऐसे 4 बैटरी कर लें, यानी 20,000 एम्पेयर का आपने 20,000 इमेज का जो है आपने ये पावर बैंक के बनाना हो, तो एक सर्किट ये हैवी यूज़ करें और 4 ये बैटरी यूज़ करें, तो आप अपने स्मार्टफोन को जो है वो तकरीबन 4 मरतबा तो इजी तरीके से जो है वो फुल बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यानी इतना हैवी जो है वो आपका पावर बैंक बनेगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं और हमने किस तरीके से ये बनानी है। अब सबसे ख़ास बात और सबसे अहम बात है वो ये है कि आपके पास जो चार्जिंग वायर होती है ना, जो चार्जिंग वायर है, ये कहने को तो अगर आप देखें तो बहुत एक वायर सिंपल सी होती है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराऊं तो इन वायरों में कुछ डिफरेंस है। मैं 1 मिनट आपको एक और वायर दिखाता हूं ज़रा। जी क्लास, तो हमारे पास जो है वो कुछ अलग अलग मैंने डिफरेंट वायर दिखाना है आपको, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके। देखिए, ये एक वायर है, इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 1 मीटर की है, ठीक है। ये 1 मीटर की वायर है। ये 5 सेंटीमीटर की एक वायर है, और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर की एक वायर है। तो 3 टाइप के हमारे पास वायर मौजूद हैं। तो पावर बैंक के लिए जो वायर यूज़ की जाएगी और चार्जिंग के लिए भी जो यूज़ की जाएगी, वो आपने जितना हो सके वो आपने छोटा वायर यूज़ करना है। ये देखें, ये 5 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ये वायर आपने यूज़ करना है। छोटे वायर का काम क्या होता है? छोटे वायर से हमेशा जो है वो स्पीड जो होती है चार्जिंग की वो बहुत फास्ट होती है। डीसी हमेशा कम, डीसी हमें ओके क्लास, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो है ये स्मॉल वायर इसमें यूज़ करना है, क्योंकि स्मॉल वायर से ये होता है कि पावर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर जो है उसका प्रॉपर तरीके से होता है। तो डीसी जो जितनी छोटी वायर होगी, इससे भी अगर आपके पास छोटी वायर है तो मेरी नज़र में बहुत फास्ट जो है वो चार्ज करेगा। तो आई होप कि आपको सोलर भी पता चल गया, वायर भी पता चल गई, और जो है वो डिफरेंट्स जो है आपको जो है पावर बैंक सर्किट भी पता चल गए। सेल्स भी मैंने आपको सारे बता दिए, कौन कौन से सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले, और अब बारी है इसकी कैपेसिटी की, जो मैं आपको कैपेसिटर बताऊंगा कौन सा यूज़ करना है।
ओके क्लास, कैपेसिटर आप देख लें, हमने यूज़ करना है इसके ऊपर 16 वोल्ट, नज़र आ रहा होगा आपको जी, 16 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। ये आपने कैपेसिटर यूज़ करना है। अच्छा, यूज़ का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये हिस्सा हमारा माइनस है और ये हिस्सा हमारा जो है वो प्लस है। इसमें वायर्स जो है वो छोटे बड़े भी होते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो प्लस है आपके पास, ये प्लस में लगना चाहिए और ये जो माइनस है ये माइनस में लगना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने जो सोल्डरिंग आयरन है इसको यूज़ करूँगा। ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ज़बरदस्त है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसको यूज़ किया करें। जी, तो देखें हमने ये सोल्डरिंग आयरन कर दिया है। अब क्योंकि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये जो फ़िल्टर है ये बहुत जो है वो तेज़ी से चार्ज भी करेगा और आपको पावर जो है वो प्रॉपर तरीके से देगा। तो ये एक जो है वो हमने थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना है, तो ये अल्ट्रेशन ही कहलाता है वैसे तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि हमने अब जो है सोलर को कैसे किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक अच्छा सा सर्किट ले लेते हैं, डिजिटल वाला ही ले लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जो है इसका प्लस माइनस देखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस हो गया इसका और ये प्लस है और ये माइनस है। तो देखें आपके पास आपने कनेक्टर बनाना है पहले, तो ये कुछ वायर यूज़ करना है आपने। कोशिश करिएगा इससे थोड़ी सी जो ना मोटी, यानी मतलब अगर ये 2 mm है तो आप 3 mm वायर यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके, तो ये सोल्डरिंग हो चुका है प्लस बैटरी माइनस पर। तो आप अपने मुताबिक लेकिन कोशिश करा करें कि छोटी वायर के अंदर ही आपने ये करना है। तो मैं वायर यहाँ से काट देता हूँ। ओके, तो ये भी सोल्डरिंग हो गया हमारा। तो आपने ख्याल रखना है प्लस माइनस का। तो ये तो हमारे पास जो है ऑलरेडी ये तैयार है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा आपने वायर लेनी है और इसके नेगेटिव के ऊपर आपने जॉइंट करना है, ठीक है। याद रहे ये नेगेटिव है इसका। ओके, वायर का काम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब।
अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ये बैटरी माइनस है, तो सोलर के इस माइनस पिन के साथ आपने इसको ज्वाइन कर देना है, और ये ओबियसली प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। तो ये देखें अब हुआ क्या यहाँ, तो मैंने एक कैपेसिटर यूज़ करा है। जब सूरज की रोशनी सोलर पे पड़ेगी तो ये जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, बहुत फास्ट चार्ज होगा। जब ये फास्ट चार्ज हो जाएगा, यानी मतलब जब ये जो है फ़िल्टर सही तरीके से कर लेगा, तो अब आपने क्या करना है कि जो है आप लिथियम सेल लेंगे, जैसे एक लिथियम होता है, ये यूज़ कर लें आप, या लिपॉप यूज़ कर लें, जो आपको बजट में आपके आए, ज़रूरी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। तो आपने क्या करना है कि ये लिथियम का माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। इसमें वैसे लिखा हुआ होता नहीं माइनस प्लस, बट हमेशा आपने एक चीज़ पर गौर करना है कि जो गुलाई है ये हमेशा जो है वो माइनस प्लस में होता है, और ये माइनस में होता है जो फुल होता है। तो मैं सबसे पहले माइनस को कनेक्ट करूँगा। मैं जो है इस पर थोड़ा सा वो सोल्डरिंग वायर लगा देता हूँ ताकि आराम से हो जाए। ओके, तो देखें, अच्छा आपने क्या करना है, ये जो है ये सोल्डरिंग इतने आराम से होती नहीं है, थोड़ा सा आपने रेगमाल से इसको घिस देना है। तो मेरे पास आयरन गन अच्छा है, आयरन मशीन, तो इसलिए वो सोल्डरिंग हो गई है। अच्छा, दूसरा आपके पास जो है ये पॉजिटिव प्लस है आपका, तो मैं डायरेक्टली प्लस कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने भी उसको ऐसे ही वो कर देना, कोई इतना वो, चलो। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये तो हो गया हमारा पावर बैंक, ये हो गई बैटरी, और ये हो गया इसका सोलर। तो ज़रा मैं वीडियो नाइट में बना रहा हूँ, तो डे में थोड़ा सा मुझे अपना कोचिंग सेंटर चलाना होता है। तो ये है कि मैं आपको मॉर्निंग में किसी दिन दिखा दूँगा कि ये देखिए किस तरीके से चार्ज करा, बाकायदा ये चार्ज होगा और ये लाइट ब्लिंक करेगी भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास तैयार है। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि ये स्टार्ट हो चुका है पावर बैंक। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखें 1% जो है इसमें चार्ज है। अब मैं आपको इसको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास चार्जर मौजूद है, नॉर्मल चार्जर ही आपने यूज़ करना है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं करना है। ये नॉर्मल चार्जर जो होता है घर का, ये देखें जी, ये 1% से स्टार्ट हो गया, और आपको देख रहा होगा ये बैटरी के इंडिकेशन दिख रहा है, ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक। अब ये देखें, अब इसको कैसे पता चलेगा कि हम इसको कितने हद तक यानी मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक बैटरी जो है वो तकरीबन कोई 2500-2200 mAh की होती है, तो दो बैटरी अगर हैं तो इसका मतलब ये 4000 mAh की अगर दो सेल होगा, तो 4000 के mAh के दो सेल हैं हमारे पास। तो नॉर्मल जो हमारा मोबाइल होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इस तरीके का हमारा मोबाइल होता है। अब ये इसकी जो बैटरी होती है वो 4000 mAh होती है, 3200 mAh होती है। तो ये मोबाइल 3200 mAh की है, तो इसका मतलब ये एक ही दफ़ा यानी चार्ज करेगा, दूसरी दफ़ा चार्ज नहीं करेगा। और इसी तरह ये छोटा सा एक मोबाइल है, इसकी जो बैटरी है अमूमन ये 2200 mAh की होती है, 2000 mAh, 1800 mAh। तो ये इसको 1.5 यानी मतलब 1.5 टाइम जो है वो चार्ज कर देगा, यानी मतलब इसको भी ज़्यादा वो नहीं। तो जब सेल आपके बढ़ेंगे, सर्किट हैवी होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये तैयार भी है, साइड के बटन से हमें पता चल भी रहा है कि ये 1% चार्ज। अब आप इसको लगाकर छोड़ दें, सूरज की रोशनी पे आप इसको रख दें, ये तब भी चार्ज करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब क्योंकि ये सिर्फ 2 एम्पेयर का है, तो मैं आपको दूसरे सर्किट के ऊपर दिखाऊंगा कि ये कितना है। तो मैं इसके ज़रा वोल्टेज चेक कर लूँ ज़रा,
कि फ़िल्टर हमारा कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, फ़िल्टर में वोल्ट आ रहा है या नहीं। मीटर ऑन कर लेता हूँ तो पर आपको दिख रहा होगा मीटर जी। ठीक है, 20 वोल्ट पे ही हमने रखा है इसको। तो एक मैं इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे रखता हूँ तो देखें 3.48 जो है इसमें वोल्ट चल रहा है। इसका मतलब फ़िल्ट्रेशन बिल्कुल सही हो रही है। तो आपने यही कैपेसिटर यूज़ करना है 60 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैरेड। अच्छा जी, एक तो प्रोजेक्ट हमारा ये तैयार हो चुका है। ठीक है, वर्क कर रहा है बिल्कुल ओके। हमें ज़रा एक दफ़ा मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। तो वो देखें, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखें मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो अब थोड़ा सा बड़ा मोबाइल चार्ज करते हैं ज़रा। ये देखें, दोबारा देख लें आप लोग। तो वो देखें, ठीक है, मोबाइल चार्ज हो रहा है हमारा। ये भी हटा दिया मैंने, अभी दोबारा लगा देता हूँ मैं। ये देखें मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब सर्किट हर चीज़ यानी मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ओके, अब ज़रा चलें, यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके हो गया। अब आप खुद अपने ही मतलब घर में पावर बैंक, सोलर पावर बैंक अच्छे से अच्छा पावर बैंक बना सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं डिफरेंट सर्किट की। देखिए सीरीज़ तो यही रहेगी। अब मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा। ठीक है, इस सर्किट का तो मैंने आपको डिजिटल सिस्टम समझा दिया है। अब आ जाए ज़रा थोड़ा सा जो है वो कोई और सर्किट देख लेते हैं। इस सर्किट को देख लेते हैं। बल्कि एक और सर्किट था हमारे पास इसी तरीके का, कहाँ है वो जी। ओके, अब ये वाला सर्किट भी हम यूज़ करते हैं। ये सर्किट भी बहुत अच्छा है। तो इसमें देखें ये प्लस है और ये माइनस है। तो हमारे पास ये हिस्सा जो है ये माइनस का है। ओके, ये वायरिंग हो गई इसमें। जी, कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। कनेक्ट होने के बाद ये देखें 5% ये बता रहे हैं कि आपकी बैटरी 5% चार्ज है। तो अब अगर हम इसको चार्ज पे लगाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना है आपने जब भी पावर बैंक बनाना है उसको चार्ज करना है आपने, ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करिएगा। तो ये देखें इंडिकेशन दिख रहा है आपको, 5%, फिर 6%, फिर 7%, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 100 तक चला जाएगा। क्योंकि इसमें सेगमेंट 3 है, तो 3 सेगमेंट मीन्स ही होता है 100 तक ये आपका इजी तरीके से चला जाएगा। तो ये भी सोलर सिस्टम से ही आपका वर्क करेगा पूरा। चलें इसको भी अब ज़रा कैंसिल करते हैं हम। तो चार्ज का तो आपको पता ही है। मैं फिर भी एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ।
जी, एक चीज़ अब आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। इसका ये मतलब हुआ कि ये 5% पे बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, यानी ये हैवी एम्पेयर का सर्किट है। तो हैवी एम्पेयर के लिए इसको हैवी पावर देना पड़ेगा। और इसको हैवी पावर कैसे देंगे? जब इसको चार्ज पे हम लगा देंगे और ये 10 to 15 तक पहुंच जाएगा। जब 20 या 30% जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि अब ये चार्जिंग के काबिल है, क्योंकि 5% के अंदर कोई वोल्ट नहीं होता, तो इसलिए हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। बट हम छोटा वाला सेलफोन देखते हैं, तो छोटा वाला जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया है। क्यों छोटा वाला क्यों कनेक्ट हुआ है? क्योंकि इसको ज़्यादा हैवी वोल्ट नहीं चाहिए होता। तो ये भी देख लें, बहुत अच्छी एक जो है वो आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, इसको भी अब हटा देते हैं हम ज़रा। ओके, तो दोनों सर्किट मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब ये देखें, एक हमारे पास लिथियम के 2 सेल और हैं, हम इसको अब जोड़ते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस 4 सेल की आती है। सेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, ताकि मैं आप और एड्रेस बता दिएगा, आपके पास सेल ये पहुंच जाएंगे। अगर आप ना परचेज़ कर सकें तो कोई भी चीज़ पूछनी हो आप पूछा करें। ओके, तो ये 4 सेल हमारे पास हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई इसमें मैंने चेंजिंग नहीं करी है। तो इस सर्किट को यूज़ करके देख लेते हैं। थोड़ा ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये तो काफ़ी हैवी है, हमारे पास B+ हमारा ये है।
कभी कभी तंग करता है ये भी बहुत। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया। चलो मैं थोड़ा सा इसको छील ही लेता हूँ। तो देखें ये जो है वो इसके लिए काफ़ी हैवी सर्किट है, और इसमें जो शो होती है वो एलईडी शो होती है। ये जो आपको एलईडी दिखा रही, ये देखें, ये जो एलईडी आपको दिखाई दे रहा है ये 3 एलईडी शो हो रही है। तो अगर मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ तो हमारे पास 3 एलईडी क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो बैटरी थी 2 वो चार्ज हुई हुई थी। तो इस तरीके से देखें ये चार्ज होना शुरू हो गया, ये देखें, यानी मतलब 2% था और वो 3% में चला गया। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देखें, ठीक है। तो ये काफ़ी हैवी है, ये वाला जो सर्किट है ये काफ़ी हैवी है, और इससे इजी तरीके से आप मोबाइल चार्ज, कोई भी बड़ा मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। सूरज की रोशनी इन चारों बैटरी को चार्ज करेगी कैपेसिटर की मदद से, और ये हैवी सर्किट है जो उसको चार्ज करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा ज़रूर आपने एक्सपेरिमेंट करना है अपने घर में, और वीडियो को लाइक करा करें, कमेंट करा करें, पूछा करें। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को शायद कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर भी आप पूछते नहीं हैं। आप पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। जी क्लास, आई होप कि आपको जो है ये सर्किट समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़।